मैं रिकॉर्डिंग नहीं करना ना, वो कर रहा है रिकॉर्डिंग, मैं तो नहीं कर रहा, फिर भेज दिया वीडियो यूट्यूब पे चढ़ देना है। हाँ एग्जैक्टली, 3 मिनट पहले मैसेज दिखता से डायरेक्ट क्लास पे यार ही बैठे हैं मेरे साथ। मुझे काले कपड़े पाए, साड़ी काली शर्ट पाई। आपको मेरी आवाज और पिक्चर क्लियर आ रही है? सारे कहा जी सर जी सर। अक्सर आवाज भी क्लियर आ रही है, पिक्चर भी क्लियर है, और आप भी ब्लैक शर्ट भी बहुत सूट कर रही है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अक्सर मैं कभी बोला नहीं, आज बोला कुछ नहीं आ रही। मैं तारीफ करके उसे शुगल बना दी। एक और सी है, बूढ़ा जा बंदा मोहम्मद सिलाई। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल। Is my voice and my video clear जी to all? Yes sir, both are clear sir, picture and voice. Thank you so much, thank you so much। अच्छा जी बताइए, आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, खुल के क्वेश्चन करें। प्रीवियस सेशन में देयर वर सर्टेन हैंड्स व्हिच वर रेज्ड, लेकिन उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सका जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज के सेशन में हमने उनके क्वेश्चन आंसर्स राइट। So I'm ready to take your questions, please. जी सर पहला क्वेश्चन सर, फारूक बात कर रहा हूँ मैं। सर बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, ऐसा है कि काइंडली क्वेश्चन तो इसको नहीं कहेंगे, एक रिक्वेस्ट ही कह लें। सर मैंने वो इंटेल पीसी स्टिक जो है वो मैंने ऑर्डर करनी है अमेजोन से यूके में। सही है। अगर काइंडली सर, अगर मुझे यूके और नॉर्वे दोनों के लिए अगर मुझे लिंक सेंड कर दें ताकि मैं उनको सेंड कर दूं, वो उसी लिंक के जरिए सेम वही इंटेल पीसी स्टिक जो है ना 8 GB वाली, ताकि वो उधर मंगवा लें। अच्छा, तो यूके और नॉर्वे के लिए आप सेपरेट इंटेल मिनी पीसी स्टिक्स ऑर्डर करना चाह रहे हैं? सर अभी क्योंकि फिलहाल एक करनी है, लेकिन अभी जो यूके वाला है वो थोड़ा सा मतलब रिलेक्टेंट हो रहा है कुछ ऐसा, तो इसलिए मैं स्टैंड बाय रखना चाहता हूँ नॉर्वे के लिए। तो अभी आज कल कंफर्म करूंगा, अगर वो कुछ क्लियर हुआ तो फिर यूके वाला, अदरवाइज फिर नॉर्वे वाला इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर इसके दोनों लिंक अगर आप मुझे पर्सनल शेयर कर दें या सबको कर दें जिन्होंने मंगवानी हो, वो मैं लिंक उनको शेयर कर दूंगा और वो फिर वहां से परचेज कर लेंगे। ठीक है फारूक खान साहब, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ लिंक। राइट सर। राइट, उसको आप यूके या अपना नॉर्वे के लिए देख सकते हैं। इन द मीन टाइम जो उसके स्पेक्स हैं आपने उनको मैच करना है। स्पेक्स क्या होंगे सर? स्पेक्स में बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि उसकी रैम कम से कम 4 GB हो, बट यू आर टॉकिंग अबाउट 8 GB, तो जबरदस्त है। 8 GB सही है, 8 GB बहुत बेहतर है। क्योंकि लास्ट अभी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि 4 GB भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी मतलब ऐसे स्मूथली नहीं आपको वर्क प्रोवाइड कर दी, तो बेहतर है कि फिर 2 GB लैगिंग कर रही थी, लेकिन 4 GB अच्छी है और 8 GB तो बहुत अच्छी है। तो सर अगर फिर दोनों की सेंड कर दें, 4, 6 और 8 दोनों की, उसकी प्राइस भी देख लेंगे हम।
4, 6 और 8 अगर ग्रुप में सारों को सेंड कर दें इसमें व्हाट्सएप के। श्योर मैं भेज देता हूँ। हैदर मुनव्वर साहब, आपका क्वेश्चन है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी पूछें। जी सर, कल के सेशन के रेलिवेंट है कि जैसे आपने बताया था कि गूगल एड से ट्रैफिक ड्राइव करना, तो मेरा पूछना सिर्फ ये चाह रहा था कि हम फेसबुक पे भी कर रहे होंगे और गूगल पे भी कर रहे होंगे, तो इनके लिए हमें सेपरेट बजट रखना पड़ेगा या एक ही बजट में हम इसको मतलब जब प्रोडक्ट एक हम सिलेक्ट कर लेंगे तो इन दोनों के लिए अलग बजट रखना पड़ेगा या फिर कंबाइंड बजट में हम इसको कर सकते हैं? अच्छा जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। देखें, हमने जितनी भी कैंपेन्स सेट की बराबर, उन सारी कैंपेन्स के पहले स्टेप में हमने डेली बजट सिलेक्ट किए, राइट। अब अगर हम गूगल एड्स की कैंपेन को हमने सेट करना था, बट वी वर स्टक अप इन, मतलब अभी हम वर्डप्रेस अपना लैंडिंग पेज बना रहे थे, उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया था, लेकिन इन द मीन टाइम आज हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा हुआ था, राइट। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए, तो इसलिए आज के सेशन को क्वेश्चन आंसर सेशन बनाया। इन द मीन टाइम जो लास्ट सेशन की जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं जिस वक्त वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, दोनों वीडियोस को ज्वाइन करके एक सेशन बनाऊंगा। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की कि डेली बजट सेट किए थे हमने फेसबुक की जितनी भी कैंपेन्स, चाहे वो लीड एड कैंपेन्स हो, चाहे वो मैसेंजर कैंपेन्स हो, चाहे वो डायरेक्ट लिंक कैंपेन हो, डायरेक्ट लिंक एड कैंपेन हो, तो उन सब में हमने अपने फर्स्ट पेज के ऊपर डेली एड लिमिट्स लगाई हैं, जिसमें 2000 रुपए लिखे थे हमने, राइट। अब 2000 हमने वहां लगा दिए, तो हमने अपनी डायरी में लिख लेना या ऑन एक्सेल फाइल के 2000 रुपए डेली मेरे फेसबुक को जा रहे हैं। इन द मीन टाइम गूगल एड्स के ऊपर जो आपने लगाना है, आपका बजट है 1 लाख रुपए, 2000 रुपए आपके जा रहे हैं गूगल एड्स को डेली, जो स्पेंड लिमिट्स हैं, राइट। 2000 रुपए आपके चले गए लिंक्डइन एड्स, तो ये हो गए डेली के 6000। इन द मीन टाइम एक माह के एंड पे 1,80,000 रुपए का खर्चा हो रहा होगा आपका। लेकिन अब इसको आपने लिमिट करना है। आपने क्या करना है कि आपकी कुछ प्रोडक्ट ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन ऑफ कर ले, या आपको, अच्छा एक चीज और इसमें देखिएगा, यूएसए यूके में टाइम डिफरेंस का भी बहुत एक फर्क है। अपनी एड कैंपेन्स के अंदर अच्छा बजट डाल के और डेली लिमिट्स डाल के उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम से स्पेसिफिक टाइम तक भी आप उसे रन कर सकते हैं। जिस टाइम सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, मोस्टली ये शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम को आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। इन द मीन टाइम यू विल हैव अ कैलकुलेशन इन योर हैंड। जैसे मैंने आपको कहा 2000 फेसबुक पे 2000, गूगल पे 2000 लिंक्डइन के ऊपर टोटल बना दिया डेली का 6000। लेकिन आप इसको शफल कर सकते हैं। लेट से कि आप लिंक्डइन को 1000 रुपए देते हैं, गूगल को 3000 दे देते हैं, फेसबुक 2000 दे देते हैं, या इन द मीन टाइम आप टोटल का प्लस कर लें और डेली का 5000 खर्चा कर लें। 1000 लिंक्डइन को, 2000 फेसबुक को, 2000 गूगल को, टोटल 5000 हो गए। एंड इन द मीन टाइम आप 10 दिनों का जो खर्चा है उसे आप जेन में सोच सकते हैं कि 10 दिनों में मेरे तकरीबन डेली का 5000 है तो 50,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। ये है बजट मैनेजमेंट। इसके मुताबिक आपने एक जो महीना है उसको लाख रुपए में पूरा करना है, तो वो तकरीबन डेली का 3,500 रुपया बनता है। 3,200-300 यूमाइट से, लेट से 3,000, तो महीने का वो 90,000 बनाएगा, इंक्लूडिंग अगर आप अपनी एड कैंपेन को संडेज को भी ऑन रखें। संडेज को वैसे ज्यादा ट्रैफिक आती है क्योंकि एवरीबडी इज एट होम मोस्टली, और एवरीबडी इज सर्फिंग इन देयर फ्री टाइम ऑन द इंटरनेट। तो मैं समझ गया सर, आपका सवाल आपका मुझसे में लग गई है। इसके अलावा मैंने पूछना था कि जर्मन में हमने साइन अप किया आपके साथ, ही आपको याद होगा, एंड उसमें हमने देखा था कि हमें 6 मार्केट प्लेसेस का एक्सेस मिल रहा था। उसमें एट द टॉप ऑफ द लिस्ट था यूनाइटेड किंगडम ना, यूके का। तो मैं जानना चाह रहा था कि हमने जर्मन में साइन अप किया, तो अगर मैं अभी प्लान ये कर रहा हूँ कि मैं जर्मन में सेल ना करूँ तो मैं इसको यूके में सेल करूँ, तो मैं कर सकता हूँ उसमें से भी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, पोस्ट का प्रोडक्ट कर लिया। मैं आपको यूके तक पहुंचाने लगा हूं अभी आपके जर्मन अकाउंट से। कैसे? पोस्ट का प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स वगैरह फिल की, सबमिट कर दी, Amazon ने प्रोडक्ट अप्रूव कर दी। नाउ यू विल सिलेक्ट कि आप उसे ड्रॉप शिप करना चाहते हैं या उसे अपना FBA करना चाहते हैं, राइट। अगर आपने ड्रॉप शिप कर दिया तो वो जाहिर सी बात है माल आपके पास पड़ा है या यूके में पड़ा होगा।
यूके में पड़ा है तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के थ्रू आप यूके वेयर हाउस में यूके की ही बंदों को, यूके की ही आवाम को सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास जर्मनी में पड़ा हुआ है तो जर्मनी से यूके में एडवर्टाइज, इन द मीन टाइम जो मैं यूके ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ जर्मनी से बैठ के। अच्छा, एक तो ये हो गया ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप मतलब ड्रॉप शिपिंग में क्या था कि आपने या तो यूके में मौजूद आवाम को आप जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको वहां पे बैठे हुए कैटर कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के थ्रू, या वहां पे कोई जान पहचान वाला है तो वो उसे मैनुअली पैक करके भेज रहा है, या फिर आप यहाँ से जिस वक्त ऑर्डर आ रहा है तो आप यहाँ से एक एक आइटम या दो दो पांच पांच आइटम्स को पैक करके यूके में भेज रहे हैं, डायरेक्ट सेंडिंग टू एड्रेस। सेकंड ऑप्शन होगी हमारी एफबीए। तो एफबीए में जिस वक्त आप अपनी प्रोडक्ट को एफबीए मॉडल के लिए आगे लेके जाएंगे कि मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न ऑप्शन में लेके जाएंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप जिस वक्त वो बारकोड्स देगा, देन आपको पहले तो ऊपर मार्केट प्लेस में यूके सिलेक्ट कर लेना है। यूके सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को पोस्ट करने के बाद फुलफिलमेंट बाय अमेज़न ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स के आगे ही ये चीज लिखी होगी। वी कैन आल्सो डू प्रैक्टिकल अबाउट इट इन आवर कमिंग सेशंस। आपकी रिक्वायरमेंट पे ऐसा सेशन भी कर लेंगे। एफबीए मॉडल के लिए आप ऑप्ट आउट कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप्स में हमने पिछले दिनों प्रोडक्ट पोस्टिंग के बारे में भी पढ़ा, प्राइवेट सेशंस में भी प्रोडक्ट पोस्टिंग के बारे में पढ़ा। इससे पहले जो इस वक्त सेशन में हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी हमने वर्किंग की है। नेक्स्ट स्टेप में आप पोस्ट अ प्रोडक्ट, एफबीए मॉडल को सिलेक्ट कर लिया, देन यू आर गिविंग द पैकिंग इंफॉर्मेशन। Amazon की जो पैकिंग रूल्स हैं उसको फॉलो अप कर रहे हैं, वो आपको फिर बारकोड दे रहा है। बारकोड से अगली स्क्रीन में वो पूरे बॉक्स का एक फाइनल बारकोड देगा अगर आप मतलब केस पैक प्रोडक्ट्स हैं या मिक्स प्रोडक्ट। एंड इन द मीन टाइम जो एंड पे आपने उसको कार्गो जहां पे देना है, जहां पे जो कार्गो या शिपमेंट का आपका तरीका होगा, वहां पे जो रिसीवर इंफॉर्मेशन है वो आपको वेयर हाउस का एड्रेस दे देगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ लगा। जब उसने वो एड्रेस दे दिया, सर मेरा एक क्वेश्चन, भेज देना और स्कैन हो जाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी, हेलो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। हेलो हैदर साहब। जी 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 हैदर साहब, माशाल्लाह आप काफी मतलब मेरा ख्याल है आपने कंपनी भी बना के, अब मेरा ख्याल है यू आर ऑन द वे ऑन लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैंने कोई प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, मैं ये समझा था कि आप वो सारा कर रहे हैं ना, अभी पूछ रहे थे तो मैं तो बड़ा जी खुश जी हुआ। मैं चलें नहीं आप नहीं, आपका एक ये बड़ा मतलब आप यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ, अभी फाइनलाइज नहीं कुछ किया है इसका। अच्छा, तो वहाँ पे आपके अपने हैं जो वो आप वो जो स्टिक ले रहे हैं, जी जी वहाँ पे आपके जाने वाले हैं यूके में? हाँ जी जी, मेरे भाई हैं वहाँ पर, जर्मन नेशनल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी जी बात है। चलें। जी अपना हैदर साहब जी सर, मैं क्लियर हो गया जी। जी जी सर हो मैं गया। एक क्वेश्चन करूं? जी एंथनी साहब पूछे जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है बारकोड के हवाले से है। अगर सपोज मुझे पाकिस्तान में ही सप्लायर मिल जाता है जो चाइना से मुझे प्रोडक्ट जो है वो ला के दे रहा है, तो जब मैंने उसकी प्रोडक्ट देखी, चाइना की जो प्रोडक्ट है पैकिंग वैकिंग अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर चाइना का ही एक बारकोड लगा हुआ है, तो क्या वो बारकोड हम यूज कर सकते हैं उसके लिए, अमेज़न के लिए ऑलरेडी हाँ उसके जी, ऊपर लगा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप यू हैव टू एक्सपोज कि इट्स मेड इन चाइना। यू हैव टू मेंशन दिस इन योर डिस्क्रिप्शन कि प्रोडक्ट मेड चाइना। बिल्कुल सही। राइट। और दूसरी बात ये है कि सर अगर मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ पाकिस्तान से, तो सपोज वो फेल हो जाती है, कोई भी प्रोडक्ट मैं कोई भेज रहा हूँ और मैं उसको मजीद उसको सेल नहीं करना चाहता, तो क्या वो बारकोड मैं दूसरी प्रोडक्ट पे लगा सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, बारकोड ये कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। बारकोड आप नए निकाल सकते हैं एट एनी मोमेंट।
नहीं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वही बारकोड जो उस प्रोडक्ट पे था, जो मैं अब नहीं सेल करना चाह रहा, तो अब मैं दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो वो बारकोड मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करके उन दूसरी प्रोडक्ट्स पे लगा के तो अमेज़न वेयर हाउस बेच सकता हूँ? नहीं नहीं, देखे उन सर बारकोड बारकोड पे को एक आपके पास सेशन अब करवा दें। थैंक यू जी। जी, इजाजत अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज कर रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं ये कह रहा था एक सेशन बारकोड पे जरा तफसीली हो जाए, ताकि वो एम्बिग्यूटीज वगैरह जो हैं मेरे दिन में भी हैं और जो दूसरे भाई हैं उनके दिनों में भी हैं, तो वो जरा क्लियर हो जाए सर बारकोड के ओके सिलसिले ओके, में किसी वक्त। मैं डिटेल में बता देता हूँ जी, डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा, अब मैं पूरे पूरे प्रोसेस को आपको इमेजिन करवा रहा हूँ। आपने प्रोडक्ट को पोस्ट कर दिया, प्रोडक्ट को FBA करने के प्रोसेस में आ गए, स्क्रीन बाय स्क्रीन आप आगे जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सबमिट करते हुए, एंड इन द मीन टाइम आपके सामने बारकोड की स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, राइट। अच्छा, बारकोड आपने वहां से उठा लिए, उसके मुख्तलिफ वो है डायमेंशंस वगैरह लिखी हुई हैं कि इस डायमेंशन के वो मिलीमीटर्स में लिखे होते हैं जो उनके स्टिकर के साइजेस होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सॉरी, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी हियर इन द ऑफिस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको उसने एक बॉक्स का बड़ा बारकोड दे दिया, उस बारकोड को भी आपने बॉक्स के ऊपर लगा दिया, एंड इन द मीन टाइम इन बारकोड्स के ऊपर आपने मजीद जो उसकी शिपमेंट है उसके कवर वगैरह चढ़ा दिए एंड ऑल ऑफ इट, लेकिन वो छुपने नहीं चाहिए। वो उसकी जो टेपिंग शेपिंग है या जो भी है वो DHL या हो जो मर्जी हो, UPS हो या कोई सी फ्रेट है या कोई एयर फ्रेट है या पार्सल टाइप आप भेज रहे हैं, इन द मीन टाइम वो यूके वेयर हाउस में चलेगी। तो अब Amazon ने उन बारकोड्स के साथ इवन आपके शेल्फिंग नंबर्स लगाए हुए अपने मुख्तस कर दिए, एंड इट्स ऑन इट्स वे। तो वो जैसे ही उनकी टीम उनको स्कैन करना, रोबोटिक सिस्टम है सारा, रोबोट्स आगे उसको हैंडल कर रहे हैं, उसकी शेल्फिंग तक लेके जा रहे हैं। पे आके उसका बारकोड, सॉरी, यहाँ पे आके उसका आपका प्रोडक्ट शेल्फ हो जाएगा। लिए कैसे लिए और किस बेस पे लिए, वो मैं आपको बताता चलूं कि GS1 कंपनी है जो कि आपको GTIN नंबर्स देती है। GTIN नंबर्स को Amazon आपसे आपका GTIN नंबर मांगते हैं, जो आपने GS1 का करीब बारकोड्स बेचते हैं 36,000 के, उसके लिए NTN नंबर वगैरह भी आपको देना पड़ता है पाकिस्तान। ये मेरे केस में इट वाज पाकिस्तान। They will get your NTN number, issue 9 GTIN numbers to you. ये 9 GTIN नंबर जिसमें देखें 9 GTIN नंबर्स, 9 प्रोडक्ट्स, 9 नंबर है, तो 9 पेन्स के ऊपर आप उसे एनलिस्ट कर सकते हैं। 9 किसके, क्या बताया आपने? हेलो, अच्छा ठीक है, बुला लें। सॉरी, 9 पेन्स के ऊपर 9 GTIN नंबर्स नहीं लगाने। एक GTIN नंबर को Amazon एब्जॉर्ब करता है और उसके जितने भी आप प्रोडक्ट नंबर्स मेंशन करते हैं उतने UPC कोड्स निकाल देता है। आप वहां पे लिख देंगे कि मेरे पास इस पेन के साथ के 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। ठीक है। अब Amazon ने आपसे आपका GTIN नंबर मांग लिया, उन 9 नंबरों में से एक नंबर वो आपने सबमिट कर दिया अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखते हुए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्क्रीन में जब उसने UPC कोड्स देने, तो उसने आपको 1 लाख UPC कोड्स देने। इस चीज को समझे, Amazon आपके जो GTIN नंबर्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और आपको UPC नंबर्स दे रहा है, ठीक है, जो कि अनलिमिटेड है, टोटली आपकी 100% रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, GTIN नंबर जो है वो मिसाल है, ये GS1 कंपनी जो है ये 4,000 का 6,000 का एक बार कोड देगी ये, फॉर एग्जांपल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कितने पर बार कोड कितने पैसे आते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम ये पूरा पैकेज है, इससे काम का पैकेज नहीं है उनके पास। लेकिन कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू आप एक बार कोड भी खरीद सकते हैं, वो $10 $15 का मिल जाता है। दे विल शिफ्ट देयर ओनरशिप टू यू। सर ये GTIN जो नंबर है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है? GTIN नंबर का मतलब है जो आपका ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है, GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ठीक है जी, ये आपके ब्रांड के साथ रजिस्टर होता है।
आपके ट्रेडमार्क के साथ रजिस्टर होता है, आपकी कंपनी के साथ रजिस्टर होता है। इस बार कोड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? इसमें प्राइस भी इंक्लूड होती है कि इसकी ये प्राइस है और इसकी मेड इन पाकिस्तान है, या कुछ तरह क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है इसमें? बिल्कुल ऐसा है कि जी GTIN जो कंपनी है उस सॉरी GS1 जो कंपनी, उसने जो आपको GTIN नंबर दिया है, जिस वक्त आपने Amazon पे अपने GTIN नंबर को इनपुट करना है ना, तो Amazon ने पीछे GS1 कंपनी को बता देना है कि इसने आपने जो 9 GTIN नंबर दिए थे, एक GTIN नंबर को उसने इस बॉल पॉइंट के लिए एंटर कर चुका है ये बंदा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन GS1 के पास चले जाएगी, जो कि आपके ट्रेडमार्क के साथ कनेक्ट होगा, और आपका ट्रेडमार्क कनेक्टेड है आपके यूनाइटेड किंगडम पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ। GS1 कंपनी आपके यूनाइटेड किंगडम पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस को बताएगी कि ये बंदा Amazon को 1 लाख पेन भेज रहा है। फिर जो यूनाइटेड किंगडम पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस होगा, वो आपके टैक्स ऑफिस के साथ कांटेक्ट करेगा और उन्हें इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। फिर आपकी टैक्सेशन होगी इसके ऊपर। राइट, अब समझे? अजीम साहब, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने ये पहले कवर कर लिया शिपिंग और सारा ये GTN और GTN नंबर और ये सारा UPC नंबर सारे हमने पहले कवर कर लिया हुआ टॉपिक? मेरा ख्याल से नहीं किया। देखिए ये पूरे सेशंस नहीं है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। दिस इज लाइक 1 मिनट। अच्छा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं समझ गया। ठीक हाँ, है, ये इसके ऊपर अभी ये टॉपिक अभी सेशन नहीं किया हम लोगों ने ना, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि हमने ये सेशन अभी तक किया नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, मेरा दीज आर जस्ट 2 मिनट इन्फॉर्मेशन, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा जी सॉरी। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि यूनिटेल की वो एक यहाँ तो डिवाइस चाहिए होती है उधर एक्सेस करने के लिए, या फिर क्रोमबुक आप यूज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसका ब्रीफली बताएंगे कि दोनों का फंक्शन में डिफरेंस क्या है और वो किस तरह एक्सेस करते हैं वहाँ के IP एड्रेसेस को, अगर हम पाकिस्तान में एक्सेस करते हैं, और जो UK की IP एड्रेसेस हैं वो किस तरह यूज होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिएगा ताकि हमें आइडिया हो जाएगा उस तरह कि वो किस तरह, मतलब हाउ इट वर्क्स। अब मैं आपको मजीद बेसिक से बताता हूँ। देखें, आपके घर में एक इंटरनेट लगा, ठीक है जी। यूके में बात कर रही है, यूके में बात करेंगे, पाकिस्तान में USA, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जिस मर्जी मुल्क में हो। ठीक है, किसी भी घर में एक इंटरनेट लगता है, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आपके घर में इंटरनेट लगा या आपने अपने नाम पे डिवाइस रजिस्टर करवाई, सही है, उस डिवाइस को आप अपने घर के इंटरनेट पे ऑन रख रहे हैं, लेकिन ये एक घर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड डिवाइस होनी चाहिए जो घर में रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इस डिवाइस का एक IP एड्रेस है। अब IP एड्रेस को आप एक्सेस कैसे करेंगे? उसके लिए कोई जरिया चाहिए। वो जरिया है कंप्यूटर, लैपटॉप, अपना इंटेल मिनी PC स्टिक, उसके साथ आपका क्रोमबुक, उसके साथ साथ टीम वीवर। अब ये जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, ये आपको उस IP एड्रेस को एक्सेस करने में मदद दे रही है। बस ये IP एड्रेस आपकी इस डिवाइस का IP एड्रेस नहीं है किसी भी सूरत में। ये IP एड्रेस आपके इंटरनेट का IP एड्रेस है बस। अब लेकिन इसको आप मुख्तलिफ तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। क्रोमबुक मुख्तलिफ नहीं है, इंटेल मिनी PC स्टिक मुख्तलिफ नहीं है, आपकी ये व्हाट डू यू से टीम वीवर मुख्तलिफ नहीं है। ये सारी डिवाइसेस आपको एक IP एड्रेस एक्सेस करने में मदद दे रही है विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, अब लेट्स से मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा हूँ, पाकिस्तान में लाहौर में बैठा हूँ, एक एड्रेस पे आई हैव अ रजिस्टर्ड इंटरनेट है, उसके वाईफाई के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, राइट। अब मेरा इस वक्त एक IP जनरेट हो रहा है, जो इस वक्त आप अपने कंप्यूटर की राइट साइड पे, कंप्यूटर जो इंटरनेट का निशान बना हुआ है उसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वो आपको आपका IP एड्रेस बताएगा या नहीं? यू नो इट बेटर, मतलब इट टेल्स यू योर IP एड्रेस। दैट्स राइट। अच्छा, वो IP एड्रेस मेरा पाकिस्तान में बैठ के इस वक्त इस कंप्यूटर का IP एड्रेस नहीं है, मेरे इंटरनेट कनेक्शन का IP एड्रेस है, जो मेरे रेजिडेंशियल एड्रेस के साथ या मेरे ऑफिस एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब इस कंप्यूटर पे टीम वीवर ऑन करूं या फिर इसके साथ इंटेल मिनी PC स्टिक लगाऊं या फिर क्रोमबुक भी चलाऊं तो यहाँ के इंटरनेट के साथ ही कनेक्ट करूं, और फिर अब इस डिवाइस के ऊपर अगर मैं टीम वीवर के थ्रू एक्सेस करूंगा
दुनिया में कहीं से भी, और तो फिर भी चाहे ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन अपना कनाडा में कोई एक्सेस कर रहा है टीम व्यूवर से, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन उसे नजर आ रही है, लेकिन इन द मीन टाइम ये डिवाइस चल रही है पाकिस्तान में, लाहौर में, लेकिन इसको दुनिया में कहीं पे भी बैठ के वो मेरी स्क्रीन देख रहा है। You get the point, I think. सर क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। हेलो जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त सपोज अगर मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की है तो इन्वेंट्री और स्टॉक में पहले डालूंगा और बाद में भिजवाऊंगा, या पहले प्रोडक्ट वेयर हाउस में जाएगी और बाद में इन्वेंट्री डालेंगे? क्वेश्चन मिस कर गया, वो आप काइंडली रिपीट करें जी, सॉरी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ मैं, एक प्रोडक्ट है वो मैंने भिजवानी है, ठीक है, वो मैंने सोर्स भी कर ली हुई है चाइना से। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रोडक्ट मैं पहले वेयर हाउस भिजवाऊंगा और उसके बाद इन्वेंट्री डालते हुए मतलब प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए उसकी स्टॉक डालूंगा या बाद में डालूंगा? नहीं नहीं, देखें, आप प्रोडक्ट खरीदने से भी पहले प्रोडक्ट को अमेज़न पे लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब आपका जस्ट एक प्रोडक्ट आइडिया है, यू वांट टू सी के अब फेस मास्क एक हॉट आइटम बन गई है, ठीक है, आप अभी जाएं अपने अमेज़न सेलर अकाउंट में जाके फेस मास्क एनलिस्ट कर दें, देखें अमेज़न आपको क्या कह रहा है। इफ अमेज़न अप्रूव्स इट, और फिर आप उसके FBA के लिए भी स्क्रीन ऑन कर लें, आप उसे बारकोड भी निकलवा लें। लेट्स सी हाउ अमेज़न रिएक्ट्स टू योर प्रोसेस। अगर तो वो लिमिटेशन देता है, या वैसे तो वो प्रोडक्ट अप्रूवल में ही आपको कोई एरर दे देगा कि दिस इज नॉट एन अबंडेंट आइटम और नॉट अलाउड टू सेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस तरह की आपकी प्रोडक्ट ही नहीं अप्रूव करेगा, या अगर उसने अप्रूव कर दी तो फिर आगे शिपमेंट प्रोसेस में चले जाए, वहां पे आपको मजीद। दूसरी बात यह है कि आपको पाकिस्तान से इन द मीन टाइम आप यूके यूएसए के पाकिस्तान से भेजनी, मिसाल दे रहा हूँ, चाइना से भी हो सकती है, किसी और मुल्क से भी हो सकती है जो वेयर हाउस में भेजनी है, लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान के कस्टम्स का पता होना चाहिए, कस्टम्स अलाउ करते हैं, इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या है, या फिर यूपीएस या फिर एयर फ्रेट या सी फ्रेट या पार्सल्स या शेयरिंग कंटेनर्स, ये हमें अलाउ करते हैं नहीं। फ्रेट फॉरवर्ड हमारे ट्रेड बैंकर्स क्या कह रहे हैं, जो बैंकों में बैठे हुए, वो किन टर्म्स पे काम करने के लिए तैयार है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड। स्टेट बैंक के साथ उनके स्टडी है, इसके बाद इसके ऊपर भी हम सेशंस करेंगे अभी जो दिस वाज ऑल्दो अ लिटिल एडवांस क्वेश्चन, लेकिन आई हैव आंसर्ड यू, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मजीद क्वेश्चंस हैदर मुनव्वर या सॉरी एंथनी का भी क्वेश्चन हो गया था, हैदर मुनव्वर का भी हो गया था। मजीद क्वेश्चंस है जी? जी सर मेरा है जी सर मेरा क्वेश्चन। जी 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 मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा साइन अप का कब से शुरू होगा दोबारा? साइन अप का मंडे को, लेकिन मंडे से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आई मेक वीडियोस ऑन द साइन अप, क्योंकि मुझे उनका मशवरा अच्छा लगा भाई का, और ही सेड के मेक वीडियोस ऑन इट, वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो इन द मीन टाइम मैं आपके लिए हर वक्त हर लम्हे हाजिर हूँ, शाना बशाना खड़ा हूँ, लेकिन कुछ साइन अप्स हैं वो रात को 12-1-2 बजे भी हो रहे हैं, तो आई एम 100% फाइन विद इट। लेकिन ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आपके पास वीडियो भी हो, इन द मीन टाइम आप कहीं फंस रहे हैं, स्टिल आई एम अवेलेबल। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं तो हम DHL के ऑफिस गए हैं और हमने 100 पीस जो है वो एक बॉक्स में बंद कर दिया, 100 पीस के ऊपर जो है वो बारकोड हमने लगा दिया। अब उस बॉक्स के ऊपर क्या सिर्फ हम वेयर हाउस का एड्रेस लिखेंगे या उसके ऊपर भी कुछ बारकोड वगैरह लगाएंगे? अच्छा, अब Amazon कहता है कि एक तो आपने बॉक्स में पैक करना है और फिर उस बॉक्स का भी एक बारकोड होगा, ठीक है। यानी कि एक प्रोडक्ट भिजवाने के लिए हमें 2 बारकोड लेने पड़ेंगे, एक प्रोडक्ट के लिए और एक पूरे कार्टन को के ऊपर लगाने के लिए, ऐसा ही है? देखिए, चाहे एक प्रोडक्ट है, राइट, वैसे आज तक एक प्रोडक्ट मैंने कभी शिप नहीं की, लेकिन मोस्टली क्या Amazon में जो ऑप्शन जो शो हो रही है, क्योंकि मैं पर्सनली मैंने सारा FBA पे काम किया है, ड्रॉप शिपिंग भी किया, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में कभी it was never like one order, two order, one order, it was always above than that, अगर ड्रॉप शिप भी किया तो। देखें, अब
Amazon दो ऑप्शंस दे रहा है, केस पैक्ड प्रोडक्ट्स, सॉरी सेम टाइप आइटम्स या मिक्स्ड प्रोडक्ट्स, ये दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं। अब उसमें क्या है कि अगर आपकी एक से मतलब इट मस्ट बी वन मोर देन वन when you are sending to FBA, drop shipping में तो वो possible है, drop shipping में it's very manageable when you are sending one unit, $150-200 को पैक करके, in the meantime Amazon gives you the barcode उस single product के लिए, you paste it and then you send it। तो बस उसमें 2-3 products ये जो भी है उनको separate barcode करेंगे, फिर एक box में पैक करेंगे, फिर paste करेंगे। in the meantime DHL वालों को receivers address और sender address पता है। receiver जब DHL, UPS या Air Freight या Sea Freight जहाँ पे भी आप करवा रहे हैं, when you are doing this process, जब आप ये लैपटॉप साथ ले जाए, इसकी आपको बहुत जरूरत होगी। When you are buying the barcode जो पेपर है उसको बाय करने जाना है, तब भी अपना लैपटॉप साथ ले, क्योंकि you might don't know कि वहां पे कौन से साइजेस अवेलेबल हैं स्टिकर्स के। ये बेहतर रहता है, फिर मौके पे सेटिंग हो जाती है, मोबाइल से एक्सेस नहीं किया जा सकता फिर उसको। जी अच्छा सर, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने बताया था कि आपने अमेज़न तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए से स्टार्ट किया था, तो मेरा ख्याल से हमारे लिए ये एक बड़ा मोटिवेशनल किस्म की स्टोरी है आपकी। तो प्लीज अपनी थोड़ी सी स्टोरी अपने हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हमें भी थोड़ी सी मुझे इस वजह से शायद मोटिवेशन आ जाए। अच्छा, और हम जल्दी काम स्टार्ट करेंगे। ओके, देखें मैंने किया था मी टू, उसमें क्या होता है जी, ऑलरेडी Amazon के ऊपर, अब देखें मी टू में मुझे ना ब्रांड रजिस्टर करने का खर्चा पड़ा, ना मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के साथ, ना मुझे यूनाइटेड किंगडम ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क के साथ, ना मुझे टैक्सेशन के रौले, ना मुझे कोई दूसरे तीसरे मामला। सीधी बात है, ऑलरेडी एक चीज वहां पे पब्लिश हुई भी है, सेल कर देना है। सीधा गए, प्रोडक्ट के बारे में लिखा कैलकुलेटर कैसियो 12DT, go to that place और you simply click on sell this product पे क्लिक में वो आपको बॉक्स का बारकोड दे देगा। यहाँ से DHL चले जाओ, वो मेरी सारी थी 20,000 से DHL वाले ले ली होगी, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। और मेरा प्रोडक्ट यूएसए पहुंच गया था, ऑनलाइन अवेलेबल हो गया था, उसको मैंने लोग पीपल वर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट देयर प्रोडक्ट, यूएसए के Amazon के वेयरहाउस में मेरी प्रोडक्ट्स मौजूद थी, तो आई वाज लिटरली आंसरिंग देम। प्रोडक्ट का लिंक है वो मेरे प्रोफाइल के साथ अटैच था। जब भी मैं किसी को कोई कमेंट या कोई हेल्प है जहां पे मैंने प्रोडक्ट का लिंक लिखा हुआ था, दैट वाज बीइंग शेयर्ड इन अ फ्रेंड, वहां पे मैंने अपनी फॉलोअरशिप बनाई, लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया, मुझे पॉइंट्स मिलना शुरू हुए। इन द मीन टाइम मैंने उस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, एंड इन द मीन टाइम मुझे सेल्स आनी शुरू हो गई, इट वेंट वायरल। लेकिन वो क्या था, वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत मेहनत वाला प्रोसेस था, राइट? लेकिन अब तो हमारे पास कहने का मतलब है, इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो सफर मैंने 2 साल में तय किया वो आप 2 माह में तय कर सकते हैं। अगर मेरे पास उस वक्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती तो आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, वी आर गेनिंग सम गुड प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता रहे थे कि डैशबोर्ड भी आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये कब तक एक्सपेक्टेड है? अच्छा, ये 1 वीक टाइम लेगा इंशाल्लाह, उसके अंदर हमारा डैशबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कामरान साहब। सर आपको प्रॉफिट 25,000 रुपये कितना हुआ था? ये गुज़श्ता की बात पूछ रहे हैं, हाल की नहीं पूछ रहे आपसे। ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ, इट टुक टाइम। जब मेरी प्रोडक्ट वहां पे चली गई तो इट टुक ऑलमोस्ट लाइक, जो मेरी पहली सेल आई थी वो मेरी 20 दिन बाद सेल आई थी, पहली एक प्रोडक्ट सेल हुई थी, राइट? उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग, आई वाज इन टर्की, और सीधी बात है कि वो एक उस्ताद था मेरे साथ, एक तुर्क, एंड ही वाज आल्सो गाइडिंग मी। वो एक ऑलरेडी एक सक्सेस स्टोरी था, तो ही गाइडेड मी इन इट, और उसने मुझे सारा कुछ गाइड किया। इन द मीन टाइम क्या होता है कि आप उसके बाद हुआ ये कि आई स्टार्टेड पोस्टिंग। मैं अपनी पोस्ट को मजीद से मजीद तर चलाता गया और सेल्स इंक्रीज होती गई। 2 दिन में 3 दिन में एक सेल आनी शुरू होगी जो 20 दिन में आ रही थी। इन द मीन टाइम 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, और फिर मैंने अपना ये सारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। एंड इन द मीन टाइम आई गॉट सेवरल इन्वेस्टमेंट्स जो फिर मैंने अपनी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट की, एंड देन आई हैड अ स्नोबॉल इफेक्ट। और आज मैं 4 ब्रांड्स, आई ओन देम इन डिफरेंट वेज। 3-4 अकाउंट्स हैं which I am running now on my own. माशाल्लाह।
जज़ाकल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे आगे अब जैसे हम साइन अप करते हैं यूके, नॉर्वे या जर्मनी किसी के लिए भी, तो वहाँ हम अपनी शिपमेंट करते हैं, एफबीए करते हैं या ड्रॉप शिपिंग करते हैं जर्मनी या यूके किसी एक के लिए, तो उसके बाद किसी और कंट्री में उसको सेल ग्लोबली या कुछ इस तरह जाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सी मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगी वो प्रोडक्ट जो भी है। तो इज इट पॉसिबल कि जैसे हमारा एक पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, हम एक अकाउंट बनाते हैं यूके में और दूसरा हम बना लेते हैं जर्मनी में या नॉर्वे में, तो ये भी पॉसिबल है? और दोनों ही इसी तरह जो इंटर मिनिस्ट्री के थ्रू इसी तरह कर दे और दो अकाउंट। एक आइडेंटिटी से नहीं बन सकता, यू नीड डिफरेंट आइडेंटिटीज फॉर देम। एक पासपोर्ट से नहीं बनेंगे, दूसरा कोई और पासपोर्ट रिक्वायर होगा और कुछ किसी और मुल्क में बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल। राइट। तो अगर हम जो अकाउंट बनाएंगे वो एक ही हमारा बनेगा, चाहे हम यूएसए में बना लें, मैक्सिको में, कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, कहीं भी बना लें, यूके में, एक ही होगा हमारा अकाउंट। यस एक ही अकाउंट होगा, लेकिन उससे आप सेवरल मार्केट प्लेसेस को एक्सेस कर सकेंगे। जिस तरह सर वो कैसे करेंगे मार्केट्स को? आप देखें, जिस वक्त आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे ना, तो सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपका मार्केट प्लेस लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन होगी ऐड मार्केट प्लेसेस। अब जब ऐड मार्केट प्लेसेस करेंगे तो आपकी यूके अकाउंट से जो ऑलरेडी आइडेंटिटी बनी हुई है आपकी, उसके साथ साथ कौन से मार्केट प्लेसेस को अमेज़न आपको एक्सेस दे सकता है, यू कैन अप्लाई फॉर देम। तो सर वो अगर वो भी हमें एक्सेस दे देता है, लेट्स से वो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको ये भी मार्केट एक्सेस दे रहा है एक अकाउंट से, यूके के अकाउंट से, हम अपनी प्रोडक्ट तो भेज रहे हैं यूके में, तो फिर हमारी प्रोडक्ट वहाँ कैसे शिप? हाँ, फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को उस जिस वक्त आपने प्रोडक्ट को एफबीए करना है, तो आप उस मार्केट प्लेस को वहां से सिलेक्ट कर लें ऑप्शन में, और अपनी प्रोडक्ट पोस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप आगे चलाते जाएं। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलाते जाएंगे, बारकोड्स निकाल देगा, फिर बॉक्स का आखिरी बारकोड निकाल देगा, तो एंड में आप देखेंगे कि जो मार्केट प्लेस आपने सिलेक्ट किया उसने आपको उस मुल्क के अंदर मौजूद वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया। राइट। एक ही अकाउंट से तो नॉर्मली सर एक अकाउंट जो साइन अप करते हैं तो वो कितनी एक्सेस दे देता है, मतलब 4, 5, 6 वो रीजन होंगे या कंट्रीज होंगे? It totally depends on कि आप यूके से करने जा रहे हैं, तो there is a list for the marketplaces which are accepted in the UK identity. If you have signed up via the USA market, then there are certain lists, वो भी मैं एक ग्रुप से आज शेयर कर देता हूँ। And in the meantime आप एक और न्यूज़ देनी थी, वो ये कि जंगल स्काउट, वायरल लाउंज और हीलियम 10 जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं जिनके हम सेशंस शुरू करने लगे, उनकी भी सर्विसेज वी हैव स्टार्टेड, जिसमें तकरीबन 12 टूल्स हैं, 12 मुख्तलिफ टूल्स हैं। यू कैन ऑल्सो गेट देम नाउ। हीलियम, जिसमें हीलियम 10 विद एक्सटेंशन है, जंगल स्काउट वेब ऐप एंड प्रो एक्सटेंशन है, मर्चेंट वर्ल्ड है। पीछे बोल रहे हैं, एक मिनट मैं कर रहा हूँ। जिसमें वायरल लाउंज वेब ऐप, कीपा का जो पेड वर्जन है वो भी मौजूद है, अमेज वसीम साहब एक क्वेश्चन है। मैं माइक्रोफोन्स को ऑफ कर रहा हूँ अपना। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट के ये सारे जो पेड टूल्स हैं, जो ये 3-4 अगर 2 टूल्स भी खरीदे जाएं, आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट ही आप रेंटल करने जाएं, तो आपको $60 से $70 महाना कॉस्ट पड़ सकती है। लेकिन इन द मीन टाइम वी हैव इंक्लूडेड हीलियम 10 विद एक्सटेंशन, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड्स, वायरल लाउंज, कीपा का हमने फ्री वर्जन देखा, लेकिन पेड वर्जन हम देंगे अमेज आउल, कीवर्ड टूल, ई-कॉम हंट, AMZ स्काउट, वेब ऐप, वायरल लाउंज with extension, Pexda और Salehu, ये 12 tools we have launched them for just इंशाल्लाह हमारी मंडे से एक्टिवेट हो जाएगी। जो टूल्स की लिस्ट आई कैन शेयर विद यू, और whoever want पैकेज वो they can text us on WhatsApp। उनको इन सब टूल्स का एक चीप $320 से ऊपर मंथली कॉस्ट बनती है, मंथली रेंटल कॉस्ट बनते हैं। तो इट्स एन एक्सक्लूसिव पैकेज which is specially for which was specially made for our entrepreneurs. If you will be interested in all of these, you can text us on WhatsApp and we can give you the access इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। अहमद अवान मेंबर्स के लिए सर एक क्वेश्चन है, मेंबर्स के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट कर दें। अहमद अवान साहब ने हैंड रेज किया। जी अहमद अवान साहब।
सर मैं और ये driving कर पूछना रहा है हूँ, कि वीपीएस अगर ले रहे हो तो कितने जीबी रैम लेनी चाहिए? नहीं वीपीएस में रैम वगैरह का मसला नहीं है, वो तो आप जो सर्वर्स होते हैं उनमें 1-2 जीबी ऑलरेडी होता है, वो तो कोई मसला नहीं है, वीपीएस का इतना कुछ ज्यादा मसला नहीं होता। असल में उसमें कोई रेट उसी तरह ही दिए हुए हैं, अलग अलग के इतने 3-4 तरह के कनेक्शन हैं, $2-3 से लेके अच्छा, $8-10 तक। ठीक है, अच्छा वीपीएस ले लें, कोई हाँ। 10-15 डॉलर तो खर्च होने चाहिए एक अच्छे वीपीएस के लिए। हाँ, ये अली बाबा क्लाउड वाले कैसे हैं, ये भी ऑफर करते हैं और गूगल क्लाउड भी ऑफर कर रहा है। गूगल वाला लगता है कुछ महंगा है, अली बाबा सस्ता है, कुछ पता नहीं। नहीं आप लेकिन जो अजीम साहब ने बताया वो बड़ा अच्छा है, हाँ, VPS जो है वो सर्वर। बिल्कुल यू कैन गो फॉर दैट टू। उसके अंदर हमने लास्ट टाइम लिनक्स के लिए साइन अप किया था, विंडोज सर्वर लेंगे जी, विंडोज सर्वर में अपडेट करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम सर्वर्स लिए थे उनको भी विंडोज सर्वर्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस वाज एन अपडेट अबाउट वो, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा इन द लेटर सेशंस। नदीम इकबाल साहब पूछे जी। अच्छा जी अजीम साहब। जी सर, sir, I really appreciate your this effort for providing us 12 access to 12 tools. तो ये कितनी देर तक हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे? $32 के बस महीना 2 महीने? ये मंथली सर्विस है, ये मंथली है। जी बिल्कुल सही हो गया, थैंक यू जी। अजीम साहब जौदत बात। जी सर मैंने चंद दिन पहले आपको एक Amazon का भेजा था, आपकी नजर से गुजरा होगा। द ह्यूज चेंजेस आर कमिंग टू Amazon शिपिंग इन सम मार्केट। ये काइंडली जरा देखिएगा, मैंने व्हाट्सएप पे आपको 2-3 दिन पहले भेजा है। ये जब यूके निकल जाएगा यूरोपियन यूनियन में से, जो उनका था क्या है वो ब्रेक्जिट है कि क्या है, उससे उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं हाँ तो जी, अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा है, जी वो टेक्रेडार वालों का है वो। हाँ जी जी। इट्स नॉट दैट मच फाइनलाइज्ड, इट्स अभी के लिए तो ये एक मिथ है, तो अभी इन चीजों को मतलब ग्राउंड रियलिटीज में लाने में बहुत बड़े फैक्टर्स वक्त लगेगा, की रिक्वायरमेंट लगेगा। जी बिल्कुल, ठीक है जी, दैट्स ऑल जी, थैंक यू। नहीं जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी हाँ जी।